Question 14. Continue. Fourth adjustment. 1/4 share of advertisement expense is to be carried forward to next year. Advertisement expense. PL account, debit side. Check from the trial balance. Advertisement expense is given 36,000 and 1/4 is to be carried forward to next year. That is called advertisement suspense account. 1/4. Its 1/4 will be 9,000. Deducted. So remaining 27,000. 36,000 का 1/4 मैंने निकाला, उसको नेक्स्ट ईयर ले जाना है तो माइनस कर दिया. ओके, यू हैव टू टेक इट नेक्स्ट ईयर. सो दिस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज योर एसेट, करंट एसेट. सेकेंड इफेक्ट, जितना माइनस किया, ये हो गया आपका डबल इफेक्ट. ओके, नाउ एडजस्टमेंट्स आर ओवर. We are checking the trial balance. From the trial balance drawings I have recorded opening stock. Trial balance के कितने effects आएंगे? एक ही. 2 as per format. Okay. Then purchase. ये purchase का हमारा हो गया. उसके बाद है goods return credit. Remember, this is sales return. This is sales return and it's given 3,000. So ये प्लस और ये माइनस अगर आप करोगे, so your net amount okay. Then receivable means debtors. That's over. Next is given salary, only simple salary is given. It's PL account, debit side. But students, in the bracket it's given it's up to 28th February. But your year ends on March. Year ends in March. But this salary is paid up to February. यानी 1 महीने की सैलरी कम पे है. तो ये कितनी है? ये आपकी 11 महीने की सैलरी है. ये 13,200 जो दी हुई है ना, दैट इज योर 11 months सैलरी. That means 12th month's salary is still you have to pay. That is outstanding. तो 13,200 ये 11 महीने की सैलरी है. इसको 11 से डिवाइड करो, you will get 1,200. ये 1 month सैलरी है. 1 month सैलरी, that is your outstanding. Now add it. अब ये हो गई आपकी टोटल 12 महीने की सैलरी. ये 11 महीने की सैलरी 11 से डिवाइड किया तो 1 month सैलरी आ गई. ओके ना, टोटल 11 महीने की सैलरी, तो 11 से डिवाइड करो तो 1 महीने की सैलरी आ जाएगी. तो वो 1 मार्च वाली सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग है, दैट यू एडिट. नाउ दिस इज आउटस्टैंडिंग, डबल इफेक्ट, करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200. वाई डबल इफेक्ट? बिकॉज इट्स ब्रैकेट मीन्स डेट मीन्स हिडन एडजस्टमेंट, तो उसका भी डबल इफेक्ट हमको देना पड़ेगा. Next, machine that we have recorded, depreciation machine ये भी record हो गया. Next is building fixed asset 80,000. Next, wages. Where do you record wages? To wages trading account. Okay, it's simple. Then insurance premium, PL debit. Insurance premium, PL debit. Then discount allowed, it's also our expense, debit side. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन. सो फर्स्ट यू हैव टू चेक द लोन. कौन सा लोन है, उसका इंटरेस्ट है. यू हैव टू चेक द ट्रायल बैलेंस. क्रेडिट साइड, लोन लायबिलिटी, सो क्रेडिट साइड ही होगा. राइट हियर न्यू हेडिंग, नॉन करंट लायबिलिटी. ओके, इसके अंदर आप लोन डालो, चेक करो ट्रायल बैलेंस. इट्स गिवन लोन ऑफ धर्मा, ये दिया हुआ है हमको 30,000. लोन तो हम यही रिकॉर्ड करते हैं. अब ये पार्टनर्स लोन है, इंटरेस्ट की बात नहीं है, तो कॉमन सेंस से आप कितना कैलकुलेट करोगे? 6%. सो 30,000
into 6%, it will be 1800 rupees interest on loan. Okay, इसका 6% इंटरेस्ट आ रहा है 1800, बट ट्रायल बैलेंस में तो 1200 दिया है. चलो पहले 1200 ही रख देते हैं. टू इंटरेस्ट ऑन 1200, ये तो दिया हुआ है, बट आपने निकाला तो कितना आ रहा है 1800. सो रिमेनिंग 600 क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग. क्लियर. Now outstanding expense means current liability. कितना आउटस्टैंडिंग है, जितना आपने प्लस किया है वही. ओके, यू कैन मेंशन ऑन धर्मास लोन, या क्लियर कर सकते हो. देन फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट. फर्नीचर इज गिवन 87,000. ओके. नेक्स्ट स्टेशनरी एक्सपेंस that we recorded. Advertisement expense हो गई उसकी एंट्री. कैश बैलेंस, करंट एसेट. ओके, हो गया. करंट अकाउंट का बैलेंस कॉपी कर दिया है हमने. नाउ क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट भी हमने यहाँ लिख दिए हैं. सेल्स हो गया ट्रेडिंग में. गुड्स रिटर्न, डेबिट मीन्स परचेज रिटर्न, उसकी भी एंट्री हो गई. पेबल्स, क्रेडिटर्स, वो भी हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं. नेक्स्ट इज गिवन वेजेस आउटस्टैंडिंग, बट इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, इसलिए एक ही इफेक्ट, और वो भी सिर्फ लायबिलिटी में ही, ये याद रखना. आउटस्टैंडिंग वेजेस 700. नेक्स्ट लोन ऑफ धर्मा, यू हैव रिकॉर्डेड. डिस्काउंट रिसीव्ड, इट्स इनकम. क्रेडिट साइड कहाँ, पीएल में 6,600. ओके. Then bank overdraft, current liability. $2,800. ओके, उसके बाद दिया है करंट अकाउंट ऑफ कर्मा, वो तो उसमें हमने उसका बैलेंस डाल दिया है. नाउ रेस्ट ऑफ द सम यू हैव टू कंप्लीट. अब तो आप कर सकते हो सिंपल ट्रेडिंग क्लोज करना, उसका आंसर पीएल में लेके आना, और जो पीएल में आंसर आएगा ना, यहीं पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बिकॉज पीएल एप्रो इज नॉट देयर. जो भी प्रॉफिट आए कि लॉस है, हमने पीएल एप्रो नहीं बनाया है, तो आप यहीं पीएल अकाउंट में दोनों पार्टनर्स को उसका बोला है कैपिटल रेशियो. नाउ सी, कैपिटल इज 1,40,000 एंड 1,20,000, राइट. ये कॉमन जीरोस हटा दो, तो क्या हुआ 14:12, और रिड्यूस करो तो 7:6, राइट. सो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन द 7:6 रेशियो. टेक्स्ट बुक में बोला है कैपिटल रेशियो में ये लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी. तो आपका कैपिटल है 140 और 120, इसके कॉमन जीरो से इग्नोर कर दो, यानी 14:12, रिड्यूस इट 7:6. इन दिस रेशियो जो भी प्रॉफिट आए कि लॉस आए, आप डिस्ट्रीब्यूट करना. पीएल एप्रो नहीं है तो पीएल में ही यही डिस्ट्रीब्यूट कर देना जो आंसर आएगा. ओके, फ्रॉम हेयर टेक इट टू द करंट अकाउंट, फिर करंट अकाउंट क्लोज करना, और उसका डिफरेंस जो भी आंसर है वो बैलेंस शीट में लेके आना, और बैलेंस शीट टैली करना. नाउ यू कैन क्लोज दिस सम. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क. कंप्लीट दिस सम, टैली इट.